बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदी अब्बास का ये मेरा कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 पर दूसरा लेक्चर है, दूसरी वीडियो है। और इसमें हम जो सेक्शंस हैं 4 से लेकर 9 तक वो रीड आउट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि 9A क्या है, 9B क्या है, 9C क्या है, और जो नशावर अशिया हैं जिसमें अफ्यून है, भांग है, चरस है, हीरोइन वगैरह अपने पास रखना या बेचना वो कैसा है, उस पर जो मंशियात की मिकदार के हिसाब से कितनी सज़ा होती है और कितना जुर्माना होता है। ठीक है। और नशावर चीज़ें पैदा करने या उनको फ़रोख्त करने का जो लाइसेंस होता है वो कैसे मिलता है, उसका तरीक़ेकार क्या है, और मंशियात के केसेस में ज़मानत का तरीक़ेकार क्या होता है, और कैसे जल्दी जो इसमें अगर FIR हो जाती है तो कैसे जल्दी से आप ज़मानत ले सकते हैं और ज़मानत जो मंजूर करवा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम रीड आउट करेंगे। इसका चैप्टर नंबर 2 है, सेक्शन नंबर 4 है प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट। अब जो सेक्शन नंबर 4 है वो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ नारकोटिक प्लांट्स, के ये रोक रहा है नो वन शैल कल्टीवेट एनी कैनाबिस प्लांट कोका बुश और ओपियम पॉपी और गैदर एनी पोर्शन ऑफ द कैनाबिस प्लांट कोका बुश और ओपियम पॉपी। यानी कि सेक्शन 4 ये कहता है कि कोई भी शख्स कैनाबिस यानी कि भांग, चरस, कोका बुश, अफ्यून या इससे मुतल्लिक कोई भी नशा आवर चीज़ जो है वो काश्त नहीं करेगा। ठीक है। ये यहाँ पर शेल का वर्ड है कि कोई भी नहीं करेगा। आगे इसकी प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो में लाइसेंस के हवाले से है कि कौन कर सकता है, जो काश्त कौन कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट द फेडरल गवर्नमेंट और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, कि वो कंडीशंस अप्लाई करेंगे, वो कंडीशंस बताएंगी। एंड इट मे प्रिस्क्राइब परमिट अंडर आर लाइसेंस कल्टीवेशन और गैदरिंग of any such narcotic plant or any portion thereof exclusively for medical, scientific or industrial purposes। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है या सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है, वो किसी भी शख्स को लाइसेंस, जो उसकी जो रूल्स हैं, जो शराइत व ज़वाबित है, उनके मुताबिक वो एक लाइसेंस जारी कर सकती है कि वो इस तरह के जो नारकोटिक हैं, जो इस तरह की नशीली चीज़ें हैं, उनको मेडिकल यूज़ के लिए, साइंटिफिक यूज़ के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए उनको कल्टीवेट कर सकते हैं। ठीक है। उसमें वो लाइसेंस में सारी शरायतें, शराइत व ज़वाबित वो लिखी हुई होंगी, उनके मुताबिक काम करना पड़ेगा। अब सेक्शन जो 5 है इसमें इसकी पनिशमेंट है कि जो सेक्शन 4 की वायलेशन करता है उसको कितनी सज़ा होती है। तो उस यहाँ पर लिखा है 7 years विद फाइन और विद बोथ, तो उसको 7 साल की सज़ा हो सकती है। ठीक है। उसके साथ जुर्माना भी हो सकता है और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। इसके बाद जो सेक्शन 6 है प्रोहिबिशन ऑफ पोजेशन ऑफ नारकोटिक ड्रग, कि ये ममानियत कर रहा है कि किसी भी नशावर चीज़ को जो नारकोटिक ड्रग में आती है उसको अपने कब्जे में रखने मना है। ठीक है। तो नो वन शैल प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, एक्सट्रैक्ट, प्रिपेयर, पोजेस, ऑफर फॉर सेल, सेल, purchase, distribute, deliver, or any terms whatsoever transport, dispatch any narcotic drug, psychotropic substance, or controlled substance except for medical, scientific, or industrial purposes in the manner and subject to such conditions as may be specified by or under this act or any other law for the time being in force। तो वो ये कह रहा है कि इस सेक्शन के मुताबिक कोई भी शख्स जो नशावर चीज़ है, जो नारकोटिक ड्रग में जितनी चीज़ें आती हैं, पहली वीडियो में आपको बताया, तो वो ना तो उनको प्रोड्यूस कर सकता है, ना उनकी तैयारी कर सकता है, ना उनको बेच सकता है, ना बेचने की ऑफर कर सकता है, ना उसको तकसीम कर सकता है, ना उसको ख़रीद सकता है, ना उसको डिलीवर कर सकता है, ना उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट या उसको डिस्पैच नहीं कर सकता। ठीक है। एक्सेप्ट मास वाए कि अगर उसको लाइसेंस जारी किया गया और वो काम वो मेडिकल, साइंटिफिक या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कर रहा है, तो देन वो इस सेक्शन के तहत वो पनिशेबल नहीं है। ठीक है। अदरवाइज ही इज
punishable under section, he shall be punished under section 6 of CNSA 1997। उसके बाद जो सेक्शन 7 है, प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ नारकोटिक ड्रग्स, कि ये ममानियत करता है सेक्शन 7 कि जो नारकोटिक ड्रग्स में जितनी भी नशावर चीज़ें आती हैं उनको आप दरामद भी नहीं कर सकते और बरामद भी नहीं कर सकते, यानी कि कहीं भेज भी नहीं सकते और कहीं से मंगवा भी नहीं सकते। नो वन शैल इम्पोर्ट इनटू पाकिस्तान, के वो पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्ट नहीं कर सकता, एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्ट विद इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकता, और ट्रांसशिप भी नहीं कर सकता। एनी नारकोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, कंट्रोल सब्सटेंस सेव इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ऑफ एनी के लाइसेंस के अलावा वो इस तरह भी किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता, किसी भी हवाले से नहीं कर सकता। अगर उसको लाइसेंस इशू किया गया है तो देन ही कैन इंपोर्ट, ही कैन एक्सपोर्ट, ही कैन प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वही हैं। इसके बाद जो सेक्शन 8 है, प्रोहिबिशन ऑफ ऑन ट्रैफिकिंग और फाइनेंसिंग द ट्रैफिकिंग ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एटसेट्रा, यानी कि जो सेक्शन 8 है ये कहता है कि जो नशावर चीज़ें इनको ट्रैफिक करना या इनका कारोबार करने की ममानियत की जा रही है, ठीक है, कि आप नशावर चीज़ को सेल करने के हवाले से आप उसका कारोबार नहीं कर सकते। तो ये है नो वन शैल ऑर्गेनाइज, वो और कोई भी शख्स ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, मैनेज नहीं करेगा, ट्रैफिक नहीं करेगा और फाइनेंस द इंपोर्ट, या उसमें कोई सरमायाकारी नहीं करेगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा, ट्रैफिकिंग ऑफ नारकोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस, ठीक है, तो वो इस सारी की चीज़ें नहीं करेगा, ठीक है। और इसका जो सबसेक्शन बी है वो है यूज वायलेंस और आर्म्स फॉर कमिटिंग और अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, कि कोई भी शख्स अगर इस सेक्शन के मुताबिक यूज ऑफ वायलेंस करता है, वो और आर्म्स को असले के साथ कमिट करता है, कोई ऑफेंस कमिट करता है या कमिट करने की कोशिश करता है इस सेक्शन के तहत या इस एक्ट के तहत, तो देन he is also liable and he is also punished with under section 8 of CNSA। उसके बाद सेक्शन 9 है। अब जो सेक्शन 9 है ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आप सबको याद होना चाहिए। और जब आप जमानत के लिए आ जाएं तो ये आपको पता होना चाहिए कि 9A क्या है, 9B क्या है और 9C क्या है, और ये वो सेक्शन है। 9 सेक्शन है मेन और आगे ABC उसकी सब सेक्शंस है, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 6, 7 एंड 8, यानी कि जो सेक्शन 6, 7 और 8 की कंट्रावेंशन करता है, उन जो एक्ट हैं, जो वो सेक्शन है उनकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसको सज़ा दी जाएगी। और कितनी सज़ा होगी, तो 9A में है ये है कि इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 2 years, कि 9A में 2 साल की सज़ा दी जाएगी अगर उस नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है कि तो वो अगर 100 ग्राम्स से कम होगी, यानी कि 100 ग्राम या 100 ग्राम से कम होगी, तो देन उसको 9A के तहत 2 साल की सज़ा दी जाएगी। उसके बाद 9B आता है। 9B ये कहता है कि उसको 7 साल की सज़ा दी जा सकती है और उसके साथ जुर्माना भी किया जा सकता है अगर नशावर चीज़ जो है, कोई भी जो नारकोटिक ड्रग में आती है वो 100 ग्राम से बढ़ती है, ठीक है, 100 ग्राम तक 9A है और 100 ग्राम से बढ़कर 1000 ग्राम तक जाती है, यानी कि 1 किलो तक अगर आता है, ठीक है, 100 ग्राम से 1 किलो तक, तो वो 9B के अंडर है और 9B में उसको 7 साल की सज़ा दी जाएगी, ठीक है, और ये नॉट बेलेबल है, ठीक है, लेकिन बेल हो जाती है। उसके बाद जो C है, तो C में किलो से लेकर आगे उसकी क्वांटिटी जो है वो मेंशन नहीं की गई, ठीक है। जो क्लॉज B है उसे एक्सीड कर जाए, यानी कि किलो से ऊपर जितनी भी होगी तो उसको 9C के तहत सज़ा दी जाएगी और उसको सज़ाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, या कम से कम उसको जो सज़ा है वो 14 साल की सज़ा होगी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर प्रोवाइजो भी दी गई है
कि अगर जो क्वांटिटी है वो 10 किलोग्राम से ज़्यादा है तो जो कम से कम सज़ा है मुलज़म की, कम से कम सज़ा उसे दी जाएगी, वो उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। यानी कि अगर 10 किलो तक उसके पास कोई नशावर चीज़ है, ठीक है, तो उसे कम से कम 9C में तो है ना कि कम से कम सज़ा जो 14 साल है, लेकिन अगर वो 10 किलो से ज़्यादा उसके पास चीज़ है, ठीक है, तो देन उसको जो कम से कम सज़ा है वो उम्र कैद की दी जाएगी। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसमें मैंने आपको बताया कि और इसकी जो बेल है वो 9A की जो बेल है, ठीक है, 9B और 9C की जो बेल है ये कोर्ट ऑफ सेशन के पास होती हैं, और प्री रेस्ट तो अमूमन कोर्ट ऑफ सेशन के पास होती हैं, और जो पोस्ट है जो बाद गिरफ्तारी होती हैं वो 9B और C की, ठीक है, को आप इस हवाले से सेक्शन पढ़ेंगे 46, 45, उसमें स्पेशल कोर्ट्स का जिक्र किया गया। तो जो सेशन जजेस की कोर्ट है ये एक स्पेशल कोर्ट है, और ये ही इसका ट्रायल भी करते हैं, और इनके पास ही पोस्ट रेस्ट बेल के इख्तियारात हैं, और ये ही ज़मानत जो है ज़मानत के ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं और इसका ट्रायल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, और मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो में कोई कमी कुताही हो तो बिला झिझक आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी आराम से मुझे बताएं, मेरी कमियां बताएं, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस पर जो रोशनी डाल सकूं। तब तक के लिए मुझे मियां सदीबस देवका को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। रब्बा लख लख शुक्र मना जे